नूनी के रहनुमा सलमान रफ़ीक इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। हमने अब्यूज़ किया और हमारा उनसे तलख़ कलामी हो गई है और उसके बाद जो हमारी विंड स्क्रीन का शीशा है वो जैक से तोड़ दिया गया है। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया, तो हमने महसूस किया कि ये मसला को थोड़ा ठीक नहीं है। तो मैंने अपने जो मेरा स्टाफ था उसको मैंने बार बार फ़ोन करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी फ़ोन करने के बाद जब मेरा अपने एक स्टाफ मेंबर से रब्ता तो उन्होंने मुझे कहा कि हम पीछे जा रहे हैं और 15 पे कॉल कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा पुलिस को बुलाएं, सिर्फ और पुलिस आके करे, आप लोगों का कोई काम नहीं है। उसके बाद बहुत रब्ते के बाद ही हमारा अपने स्टाफ से रब्ता नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि हमें उस वक्त तक बिल्कुल नहीं पता था कि आगे जाके क्या हुआ है, या जो हारिस साहब है उनका आर्मी से ताल्लुक़ है। हमारे लिए हारिस साहब भी इंतहाई काबिल इज़्ज़त है, हमारे लिए हर शहरी भी काबिल इज़्ज़त है। और जो बाद में वीडियोस देखी वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। जो भी उसको देखा वो उसकी मज़म्मत करेगा, उस पर दुख का इज़हार करेगा। वो नामुनासिब फेल था जो बाद में हुआ। तो ज़ाहिर है जब हमारे लिए में यह बात आई, क्योंकि हाफ़िज़ साहब की गाड़ी जो थी वो काफ़ी टूट चुकी थी, तो हमने बेहतर समझा कि हम पुलिस से रब्ता करें। हमने फौरी तौर पर पुलिस से रब्ता किया, सारा माजरा उनको बताया और उन्होंने कहा जी कि ऐसा कोई वाक़या आप इसको चेक कर लें कि ये वाक़या क्या है। बाद में हमें पुलिस ने कहा कि आप गाड़ी और बंदे हमारे हवाले कर दें, और हमने एक ज़िम्मेदार शहरी का मुजाहरा करते हुए जो भी हमारे साथ दो साथी थे, जो चारों लोग थे, वो हमने पुलिस के हवाले कर दिया, गाड़ी भी हवाले कर दी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सोशल मीडिया पे मुझे नाम लेना पड़ेगा तहरीक इंसाफ का, मैं नहीं नाम लेना चाहता, आपको पता है मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, मगर चंद दिन पहले एक ट्रेंड चलाया गया अदारों के हवाले से, आला अदालतों के हवाले से। देखिए, हमने इस मुल्क को चलाना है, हमारे बड़ों ने इस मुल्क को बनाया है, मेरे बाप ने खून दिया है, हमने सारी ज़िंदगी इस मुल्क की खिदमत की है। हमने अपने अदारों की रिस्पेक्ट करनी है, हमने अपनी अदालतों की रिस्पेक्ट करनी है, अपने शहरियों की रिस्पेक्ट करनी है। अगर हम अपने अदारों को मुलायम करेंगे, अपनी अदालतों पर एतमाद नहीं करेंगे, तो निज़ाम किस तरह चलेगा। और फिर ये कहना कि जी चूँकि अभी हुकूमत एक आ गई और एक आ रही है, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ बिल्लाह, तकब्बर का भी हमने हाल नहीं देखा इमरान खान साहब का, अल्लाह हमें माफ़ करे। हुकूमत के आने बाद तो सर को झुका के लोगों के लिए काम करना है। ये जो कल का वाक़या है ये बहुत ही काबिल मज़म्मत है। हमने जिन लोगों ने ये किया था उनको कानून के हवाले कर दिया है, लेकिन आज आने का मकसद ये है कि इस मुल्क में ये मैसेज देना है कि कोई कानून से बालातर नहीं है। मुस्लिम लीग नून की और मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत में चाहे कोई MP हो MNA हो, हमने सरेंडर करना है। ये पुलिस का काम है तहकीकात करे। अगर हम गिल्टी हैं तो हमें जेल में जाना चाहिए, अगर हम बेगुनाह हैं तो ये अदारों का काम है इसको साबित करना। हमारी हुकूमत में ये बहुत क्लियर पॉलिसी है कि कोई कानून से बालातर नहीं है। एक दूसरा, हारिस साहब हमारे भाई हैं, छोटे, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, हम उनके और उनके अहल खाने से ज़ाहिर हमदर्दी करते हैं, और हम जब यहाँ से फारग होंगे तो बिल्कुल उनकी खबरगिरी करेंगे, उनकी सेहतयाबी करेंगे, क्योंकि चाहे ऑनरेबल आर्मी का अफसर हो, और बहरहाल आर्मी के अफसर की हमें रिस्पेक्ट इसलिए करनी है कि यही बच्चे हैं जो सरहदों पे जाके हमारे लिए जाने देते हैं। और मैं किसी खौफ की बुनियाद पर नहीं कर रहा, मैं किसी डर की बुनियाद पर नहीं कर रहा, मैं ईमान और तक़वे की बुनियाद पर कर रहा हूँ। हमें अदालतों की भी इज्जत करनी है, हमें अदारों की भी इज्जत करनी है। इसी तरह पाकिस्तान आगे जाएगा, आर्जी से, मोहब्बत से और मेहनत से पाकिस्तान आगे जाएगा। तो हम अपने आप को कानून के सामने सरे तस्लीम में खम करेंगे। ये एक मैसेज है पूरे मुल्क को, कानून से कोई बालातर नहीं है, कानून अपना रास्ता बनाएगा, कानून इंसाफ करेगा। सेफ सिटी के कैमरे मौजूद हैं, मोबाइल मूवमेंट मौजूद है, ये पुलिस का काम है तहकीकात करे। दूध का दूध और पानी का पानी पुलिस का काम है करना। नुमान भाई आपको बात कर लें। और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे ज़हन से निकली थी कि कुरान मजीद मैं इसलिए साथ लेके आया हूँ और ये मेरी जेब में है कि जो मैंने बातें की हैं वो आपके सामने वो सच की हैं। मुझे अफसोस सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया पे जो हमारे अपने बच्चे बच्ची हैं, यार पहले बात का कम अज़ कम उसको असेस कर लिया करो। और फिर कुछ हमारे एंकर्स ने जो इस पर बातचीत की, मेरे लिए वो बहुत काबिल इज़्ज़त हैं। मैं उनको सिर्फ ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए मोहसिन हैं, हमारे भाई हैं, लेकिन प्लीज़ बात को वेरीफाई कर लें, प्लीज़ बात को वेरीफाई कर लें। इज़्ज़त जो है सारी ज़िंदगी लग जाती है मेहनत करते, लेकिन एक लम्हे में इज़्ज़त जो है वो कंप्रोमाइज़ होनी चाहिए। दरमियान में आ जाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी कुछ बातें जो ख्वाजा सलमान साहब ने अभी आपसे शेयर की हैं, ख्वाजा साहब ने कुरान मजीद के हवाले से ज़िक्र किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा घर तो वो है कि जिसमें मेरे सीने के अंदर कुरान मजीद महफूज है, और मेरे घर के अंदर मेरे बच्चे और मेरे भतीजे सारे हाफ़िज़ कुरान हैं, और तकरीबन 15 हाफ़िज़ कुरान एक घर के अंदर रहते हैं।
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की, क्योंकि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत होती है। हकीकत ये है कि जिस तरह ख्वाजा सलमान साहब ने आपको ये बात बताई कि एक स्टाफ की गाड़ी जो पीछे थी, जो हमें इल्म नहीं था कि वो कहाँ पर है, जब हम घर पहुँचे तो हमें पता चला कि गाड़ी वहाँ नहीं पहुँची। तो थोड़ी देर के बाद इस बात की हमें इतला मिली कि एक हादसा हो गया है, एक झगड़ा हुआ है जो कि रोड रेज कहलाता है। रोड रेज जो एक सड़क के ऊपर जो चलते हुए बाज़ दफ़ा झगड़े हो जाते हैं, उस नौइयत का एक झगड़ा हमें हमारे इल्म में लाया गया और हम एक दफ़ा तो शशदर रह गए। और बिल्कुल 100% मैं ख्वाजा सलमान साहब की बात को इंडोर्स करता हूँ। और हम घर में बैठे हुए हैं, हमने मेहमान बुलाए हुए हैं, हमारा अफ्तारी करने का प्रोग्राम था और हम मेहमानों के साथ गपशप लगा रहे थे, तो हमें ये वक़ुआ हमारे इल्म के अंदर आया। इस मौका पर ख्वाजा सलमान ने भी बेपनाह फ़ोन किए, मैंने भी बेपनाह फ़ोन किए। प्रॉपर राब्ता ना होने की वजह से मेरे पीए ने मुझे बताया कि जी हमारी विंड स्क्रीन जो है गाड़ी की वो तोड़ दी गई है। और जब मैंने उनका नंबर नोट करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो मैं इस पर बड़ा परेशान था, साथ ही फ़ोन कट गया। अब जो अगले वाक़यात रूनुमा हुए, जिसकी हमें वीडियोज़ के ज़रिए और जो लोगों ने फुटेजेस ली हैं, जब हमने वो वाली वाक़यात देखे, हकीकतन वो इंतहाई काबिल मज़म्मत हैं। हम उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाह रहे किसी तरह से भी। मैं समझता हूँ कि तशद्दुद और लाकानूनियत की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हमारे स्टाफ को अगर कोई ज़्यादती भी किसी ने कर दी थी, उनको चाहिए था पुलिस को बुलाते, उनको चाहिए था कि कानून को अपने हाथ में लेने के बजाय वहीं सरेंडर करते, 15 पे कॉल करते, पुलिस को बुलाते और पुलिस को आगाह करते कि जनाब हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। फिर पुलिस का काम था, ये कोई तरीक़ेकार नहीं था कि वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा दंगल खड़ा हो जाए और जिसके नतीजे के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है। हम दिल की गहराइयों से इसकी मज़म्मत करते हैं और हकीकत ये है कि जैसे ख्वाजा सलमान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ये कानून की अलबरदारी और आइन की पासदारी करने की जमात है। और हम तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि खुदा न खास्ता, मैंने तो आज तक किसी को ज़बान से ओए भी नहीं कहा। मेरी तो ज़िंदगी में कभी आज तक सड़क पे चलते हुए गाड़ियाँ कभी लग जाती हैं, जो भी सड़क पे चीज़ आनी है उसने लग भी जाना है, कोई टक्कर भी हो जाती है बाज़ दफ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक तू मैं की अल्हम्दुलिल्लाह नौबत नहीं आई। मैं समझता हूँ कि बड़ी बदकिस्मती के साथ हमारे एक भाई के साथ मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा अंदोनाक वाक़या हुआ है। हम और दिल की गहराइयों से हम रंजीदा भी हैं। हम उनकी फैमिली के साथ भी इज़हारे हम करते हैं, यकजहती करते हैं और हम अपना उनकी फैमिली और अपने उस भाई के साथ भी इज़हारे यकजहती करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम आज यहाँ पर आने का मकसद भी यही है कि हम अपने आप को कानून से बालातर नहीं समझते। और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि एक मज़मूम प्रोपेगंडे की एक मुहिम शुरू की गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के हवाले से शुरू की गई, आज हम आके यहाँ पर यह बात बता रहे हैं कि अगर कानून समझता है कि हम वहाँ पर मौजूद थे और हमारी मौजूदगी के अंदर कोई वाक़या हुआ है तो हमसे आप जो चाहें जनाब तफ्तीश कर लें, हम इंशाअल्लाह ताला हाज़िर खिदमत हैं। हाफिज़ साहब और ख्वाजा साहब, आप दोनों से छोटा सा सवाल है।